अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। हमारा आज का क्यू कार्ड इसी कोट के ऊपर बेस्ड है। अ टाइम व्हेन यू हेल्प्ड अ फ्रेंड। सही दोस्ती की परख तभी होती है जब हम ज़रूरत के समय अपने दोस्त की हेल्प करें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्यू कार्ड की, पर शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट मॉडल आंसर एट द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। Helping others is the best requisite for humanity, as without help of each other, one cannot think of existence or survival. So that is very important कि हम एक दूसरे की मदद करते रहें। Basic requisite का मतलब है बहुत बेसिक ज़रूरत है इंसानियत में एक दूसरे की मदद करना। It is the innate quality, inner quality है, most important quality है इंसानों की, human beings की, to help others इन नीड। ज़रूरत के समय हम लोगों की हेल्प करें एंड गेट हेल्प्ड इन रिटर्न, क्योंकि अगर हम हेल्प करेंगे तो वो भी वापस हमारी हेल्प करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। अनदर स्टेटमेंट विच वी कैन यूज़ योर इज़ हेल्पिंग फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे हम फ्रेंड को हेल्प करने के बारे में बात कर रहे हैं। सो हेल्पिंग फ्रेंड्स इन नीड ऑलवेज नर्चर्स रिलेशनशिप्स बेटर। यानी कि अगर हम दोस्तों की मदद करते हैं उनके ज़रूरत के समय, तो हमारे जो रिश्ते हैं वो और गहरे हो जाते हैं। एंड कनेक्ट्स टू इंडिविजुअल्स इन अ वे, दो इंसानों को, दो पर्सन्स को इस तरह से वो कनेक्ट करता है दैट दे रियलाइज द ट्रू मीनिंग ऑफ एनी फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैकबोन, सबसे ज़रूरत रीढ़ की हड्डी है टू द सर्वाइवल ऑफ अ हेल्दियर एंड हैप्पियर सोसाइटी। तो सोसाइटी के अंदर बिना हेल्प करे हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये हैं कुछ जनरल स्टेटमेंट्स। अब बात करेंगे वोकैबुलरी वर्ड्स की, किस तरह से हम वर्ड्स डेवलप कर सकते हैं टू टॉक अबाउट दिस क्यू कार्ड। द फर्स्ट थिंग इज़, आपसे पूछा गया है क्यूज़ में कि आपने उसकी हेल्प कब की। सो प्रोबेबली आपका कोई फ्रेंड, ही वॉज इन डिफ़िकल्ट टाइम, ही वॉज फेसिंग वेरी मैनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ एंड और प्रोबेबली ड्यूरिंग एग्ज़ाम उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत थी, उसके फैमिली मैटर्स में आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत थी। तो ऐसा कब हुआ? सो यू हैव टू डिस्क्राइब दैट टाइम। देन किस तरह से आपने उसकी हेल्प की? प्रोबेबली बाय फाइनेंशियल हेल्प, मॉनिटरी टर्म्स में आपने उसकी हेल्प की, आपने उसको मनी दिया, ही नीडेड इट, और एल्स इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, आपने उसको कोई चीज़ दी, ही नीडेड सम रिसोर्सेज एंड यू हेल्प्ड हिम विद दैट थिंग। शेयरिंग योर नॉलेज, ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम्स के टाइम में उसको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है, एंड यू शेयर्ड योर नॉलेज विद योर फ्रेंड एंड हेल्प्ड हिम इन क्रैकिंग अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम। प्रोबेबली आपने नोट्स शेयर किए, आपके बहुत क्वालिटी नोट्स थे एंड योर फ्रेंड नीडेड दैट, सो यू शेयर्ड योर नोट्स विद योर फ्रेंड। टीचिंग अ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, उसको एक कॉन्सेप्ट बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, आपने वो उसको अच्छे से समझाया। Or else in his bad time, he was going through a very difficult and sorrowful time. Anything can happen, you know, God forbid, अगर ऐसा कोई लाइफ में टाइम आया तो आपने उस टाइम उसकी मदद करी। Then helped के बहुत सारे synonyms हैं। I helped, I assisted him, I stood by him is also helped, and I supported him. So this is how you can use variety of words as synonyms for helped. Then alone, वो अकेला था, नीडेड समथिंग बैडली, और आपने उसकी गुडनेस को रीपे किया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गुडनेस ने आपको भी रीपे किया अगर आपने उसकी हेल्प करी। या एक रीज़न हो सकता है कि वाई यू हेल्प्ड हिम, वो अकेला था इसलिए, या फिर उसको उस हेल्प की बहुत सख्त ज़रूरत थी, या फिर आपने उसकी गुडनेस को रीपे किया, किसी टाइम पे उसने आपकी हेल्प की थी और आपने उसको रीपे किया। वन रीज़न कुड बी दैट यू आर बेस्ट फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करना आपका कर्तव्य है, एंड देन यू फेल्ट सिंपैथेटिक, आपको उसके ऊपर दया आई। एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में बहुत फ़र्क होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। सिंपैथेटिक, आप किसी के प्रति सहानुभूति रखते हो तो आप उसके लिए सिंपैथी और काइंड हार्टेडनेस रखते हो, बट एम्पैथेटिक में आपके साथ वैसा चीज़ आपके साथ भी हुआ होता है एंड आप उस बंदे के शूज़ के अंदर खुद को रख के देखते हो, येस आई ऑल्सो सफ़र्ड फ्रॉम दैट थिंग, सो आई शुड हेल्प हिम इन दिस वे। फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं और आपकी जो नॉर्मल टेंडेंसी है कि फेयर वेदर फ्रेंड्स आपको अच्छे नहीं लगते। फेयर वेदर फ्रेंड्स क्या होते हैं? इट्स एन इडियम यूज्ड टू टॉक अबाउट अ फ्रेंड हु चेंजेस विद टाइम।
तो आपको ऐसे फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते, आपकी जनरल टेंडेंसी है दूसरों की हेल्प करना, इसीलिए आपने उसकी हेल्प की। सो ये कारण हो सकते हैं व्हाई यू हेल्प्ड। देन पुट माई सेल्फ इन टू हिज शूज़, लाइक आई सेड एम्पैथेटिक, आपने उसको अपने शूज़ में रख के देखा। देन कैसा फील हुआ आपको उसकी हेल्प करके? सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिली, आपको अंदर से संतुष्टि मिली, आपको शांति मिली, आपके दिमाग में बहुत सोल के अंदर आपको शांति मिली। नथिंग लेस देन अ प्रेयर। ऑफ कोर्स हेल्पिंग अदर्स इज नथिंग लेस देन अ प्रेयर। ट्रू सर्विस टू मैनकाइंड, ये बहुत मानवता का धर्म है जो हम सेवा करते हैं। एंड द फैमिली ऑफ दैट फ्रेंड जिसकी आपने मदद की, वो बहुत ग्रेटफुल थी आपके लिए, बहुत उसने थैंक यू किया जो भी आपने उसके लिए हेल्प करी। क्लोज निट योर फैमिली टाइज, और आपकी फ्रेंडशिप बिकेम क्लोज निट आफ्टर दैट हेल्प यू ऑफर टू योर फ्रेंड। इंटीमेसी, आपकी फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा गहराई आई, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आई, इंटीमेसी आई, एंड स्ट्रॉन्गर हो गई आपकी फ्रेंडशिप। And you can also say that it added a new milestone to our friendship. This is an idiom which you can use. Or family tie became stronger. Family ties became stronger after that, and you nurture the friendship in the long run. और इस तरह से आपने उसकी हेल्प करी और आपकी फ्रेंडशिप आज भी उस वजह से काफ़ी नर्चर हुई है। So this is how you can develop. Now we'll discuss the model answer to talk about. Helping others is the basic requisite for humanity, as without help of each other, one cannot think of existence or survival. It's the innate quality of human beings to help others in need and get helped in return. Helping friends in need always nurtures relationships better and connects two individuals in a way that they realize the true meaning of any friendship or relationship. It's the strongest backbone to the survival of a healthier and happier society. I dislike fair weather friends and always myself love to be a true friend to everyone. I believe the real test of friendship is always in the times of adversity. Adversity means difficulty. I also had this golden opportunity to lend a helping hand to one of my friends when she really needed it. My friend Mahika's mother suddenly got unwell when just 2 months were left for the 12th board exams. She remained fully occupied in taking care of her as there was no one else in the family to do so. I helped Mahika in making her understand all the concepts which she missed and taught her diligently to prepare for the exams. Diligently means with much effort and with much labor and hard work. She also left no stone unturned. This is an idiom कि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी to work hard day and night to fill the gap and learn faster. I helped her for just one sole reason, that was empathy, as I myself had suffered from that terrible situation once during my 9th exams. So I was able to clearly put myself into her shoes. I used to help her by making notes for her, teaching her the concepts, and making her even learn sometimes. Our friendship got close-knit after that, and even our family ties became stronger. I indeed felt a divine pleasure in helping her, and it added a new milestone to our friendship. We still nurture this friendship after so many years and stand by each other in need. So that's all about this cue card. Help your friends always and help them by knowing about this channel. Do subscribe this channel and share with your friends also. This way you will also help one friend to score good marks in IELTS speaking test. Hit the bell icon as well so that you get all the latest updates time and again.